ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक नाम फिर से सुर्खियों में है, कर्नल सोफिया कुरैशी। भारतीय सेना की इस तेज तर्रार अफसर ने एक बार फिर देश को दिखा दिया कि राष्ट्रहित में काम करने वालों की पहचान धर्म या लिंग से नहीं, उनके हौसले और कर्तव्य से होती है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा की गई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कमान 2 महिला अफसरों के हाथ में थी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। एक मुस्लिम, एक हिंदू, दोनों ने एकजुट होकर आतंकवाद को करारा जवाब दिया और पूरे देश को एकता का संदेश दिया। ये दृश्य सिर्फ एक ब्रीफिंग का नहीं है, ये उस सोच को तोड़ने वाला जवाब था जो समाज में बंटवारे की कोशिश करती है। पहलगाम आतंकी हमला इसी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की साजिश का हिस्सा था, जिसे इन अफसरों की मौजूदगी ने फेल कर दिया। आपको बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम पहली बार देश भर में तब चर्चा में आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने के ऐतिहासिक फैसले में उनके योगदान को विशेष रूप से सराहा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए उस निर्णय में कहा गया, लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी वो पहली महिला हैं जिन्होंने एक्सरसाइज फोर्स 18 में भारतीय सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने 2006 में संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग मिशन में भी अहम भूमिका निभाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि महिलाओं की भूमिका को जैविक या सामाजिक भूमिका के आधार पर कम आंकना संविधान की मूल भावना का अपमान है। सेना में महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, चाहे वो आतंकवाद प्रभावित इलाकों में हो या युद्ध क्षेत्र में। फैसले में मेजर मधुमिता, मेजर गोपिका, कैप्टन अश्विनी पवार और लेफ्टिनेंट दिव्या सहित कई महिला अफसरों की बहादुरी और नेतृत्व का जिक्र किया गया। कोई अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ी तो किसी ने संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारत का परचम लहराया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका की साझा ब्रीफिंग न सिर्फ देश की सैन्य ताकत का प्रदर्शन थी, बल्कि भारत की उस भावना की भी मिसाल थी जो धर्म, जाति और लिंग से ऊपर उठकर सिर्फ राष्ट्र को देखती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।